हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बसंत भाग 3 पार्ट 10 कामचोर लेसन के क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया। आंसर, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे दिन भर खेलते कूदते रहते थे और घर के कामकाज में ज़रा भी मदद नहीं करते थे। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। आंसर, बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया। मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया। मटर की सब्जी बनने से पहले ही भेड़ें खा गई। मुर्गे मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी भंग हो गई। अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा, तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया। चारों तरफ सामान बिखेर दिया, मुर्गियों और भेड़ों को घर में घुसा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि काम करने के बजाय उन्होंने घर का काम कई गुना बढ़ा दिया। पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। आंसर, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे वे बचपन से ही रचनात्मक कार्य में लगन तथा रुचि का परिचय दे सकें। उनके ऊपर बड़ों की जिम्मेदारी थोपना बचपन को कुचलना है। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। आंसर है, बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। उन्हें अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए तथा रचनात्मक कार्य में मन लगाते हुए परिवार वालों का सहयोग करना चाहिए। कहानी से आगे क्वेश्चन है, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। आंसर है, अपनी क्षमता के अनुसार काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने घर का काम या अपना निजी काम नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। आंसर है, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलजुल कर कार्य करें। वह दुखद तब बनता है जब सब स्वार्थ भावना से कार्य करें। कामों में क्षमता अनुसार विभाजित करने से कहानी जैसी दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। मतलब सबको अगर काम बांट दिए जाएं तो कहानी में जैसी स्थिति हुई वैसी स्थिति से हम बच सकते हैं। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की ज़रूरत भी नहीं होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार, कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। कामचोर कहानी के आधार पर पता चलता है, बड़े होते बच्चे माता पिता के काम में सहयोगी बन सकते हैं यदि वे स्वेच्छा से उनके कार्यों में हाथ बटाएं, अपने हिस्से के काम के प्रति उत्तरदायी हों तथा काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। बड़े होते बच्चे माता पिता पर भार तब हो सकते हैं जब वे प्रत्येक काम के लिए माँ बाप पर निर्भर रहें। कामचोर कहानी में बच्चे हिलकर अपने आप पानी भी नहीं पीते थे। वे प्रत्येक काम के लिए नौकरों पर निर्भर थे। वे आलसी और कामचोर बन गए थे। उनमें बचपन से काम करने की आदत नहीं डाली गई थी। वह खा खा कर मोटे हो गए थे और परिवार के लिए भार बन गए थे। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं?
आंसर, कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार से है। एकल परिवार में सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती है। माँ, पिता और बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें चाचा चाची, ताऊजी ताईजी और माँ पिताजी, बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि सम्मिलित परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। भाषा की बात। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं: बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। फर्स्ट है प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रवचन। सेकंड है आमरण, आभार, आजन्म, आगत। थर्ड है भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। फोर्थ है बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।